मेरे भाई जो बच्चे 10वीं के आधार पर एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर आ गया है और ये वैकेंसीज हैं आईबी की। अब एक एक करके इस पूरी की पूरी जानकारी को मेरे साथ समझ लो मेरे भाई। आप लोग जरा ध्यान से इसको देखिएगा। आप लोगों के लिए इस तरीके से मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए इस तरीके का एक सर्कुलर आउट है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया है और इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए दी गई हैं और ये जानकारी समझ पाना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल है। तो मैं इसको एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आखिर तक जुड़े रहिएगा क्योंकि 10वीं के आधार पर सरकारी नौकरी पा लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। तो आइए एक एक करके इसकी जानकारी लेते हैं भाई। आईबी में इसे हम कहते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट और ये एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट की पूरी डिटेल में अब आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, इसके अंदर टोटल जो पोस्ट है अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसके अंदर दिए गए हैं, यानी कि 4987 संख्या है टोटल वैकेंसीज की भाई। आप इसे ऑनलाइन भरना शुरू करेंगे भाई 26 जुलाई 2025 तक और अंतिम तिथि है आवेदन करने की 17 अगस्त 2025। अब पे स्केल जो है ना भाई साहब, तनख्वाह कितनी आएगी उसका एक स्केल तैयार किया जाता है भाई साहब। एंड को ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आपकी मैक्सिमम तनख्वाह बन जाती है भाई, ठीक है। और इसके अंदर अलावेंस भी मिल जाते हैं आप लोगों को, जिसके अंदर स्पेशल सिक्योरिटी अलावेंस 20% जो बेसिक पे का है, ठीक है भाई। और इसके अलावा आपके टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 अलग अलग जोन के अनुसार भी आपको अलग अलग एचआरए का परसेंट भी अलग अलग मिलता है। अब मेरे भाई आप लोग इसकी थोड़ी तुलना भी करके देखेंगे। 2022 में टोटल कितनी वैकेंसीज निकली थी? 1521। फिर मेरे भाई 2023 की बात करते हैं तो 677 और अब कितनी निकली है? 4900 प्लस वैकेंसीज हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उछाल है। अब आप ये कहेंगे सर आपके कभी भी हमने किसी इंटरव्यू में आईबी के बच्चे को नहीं देखा, तो भाई इनकी प्रोफाइल हिडन होती है। ये अपना चेहरा, अपना नाम, अपनी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस अवसर का हर बार फायदा उठाते हैं। अब मेरे भाई मैं आपको आगे बता रहा हूं बात, प्यारी सी ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में कुछ बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एसए का मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट है और ये इक्विवेलेंट होता है कांस्टेबल जो पुलिस में है मेरे भाई, ठीक है। इसकी जो पे स्केल है वो 3rd लेवल पर टिकती है मेरे भाई और ये बेसिक पे 21,700 से 69,100 रुपए तक जाती है भाई। और सर्विस ग्रुप ये जाता है किस कैटेगरी में? जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी में जाता है, जो कि नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल है भाई, ठीक है ना। नॉन मिनिस्ट्रियल को आप ये भी समझ सकते हैं, मिनिस्ट्री से इसका लेना देना नहीं होता है भाई। आगे लिखा है भाई क्या? स्पेशल सिक्योरिटी अलावेंस इसमें 20% मिलता है बेसिक पे का। और मेरे भाई इसके अंदर हॉलीडे ड्यूटी कंपनसेशन भी मिलती है, अगर किसी छुट्टी के दिन आपकी ड्यूटी लगती है तो उसके लिए भी आपको कंपनसेशन मिलता है। अब आप इसका आवेदन कैसे करेंगे ये भी समझिएगा। सबसे पहली बात भाई साहब, अपना निकालना है आपको एटीएम कार्ड, एप्लीकेशन फीस लगा देनी है भाई साहब। कितनी मैं बताता हूं। सबसे पहले जनरल के लिए कितनी होगी भाई? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए का खर्चा है भाई। फिर दूसरी बात आता है एससी एसटी भाइयों के लिए 450 रुपए है। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट उनके लिए 450 रुपए है। और भाई पेमेंट कैसे करनी है? ऑनलाइन, किसी के जाके जेब में पैसे नहीं देने भाई साहब, सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस ही है। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है मेरे भाई। देखो आपको सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है ना, और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप पास हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आ गई मेरे भाई, जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का आप लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप हरियाणा से फॉर्म भर रहे हैं तो भाई हरियाणा का तुम्हारे पास छोड़ो, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, हम हरियाणा के हैं, ठीक है ना मेरे भाई। फिर आती है तीसरी बात हमारे सामने, आपको लोकल भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए। डायलेक्ट का मतलब बोलचाल की भाषा भी आनी चाहिए, जिसका आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। अब समझ लो मेरे साथ इसका एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, पेपर किस तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आएगा भाई। इसका टीयर 1 जो होगा ना, उसके अंदर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको 5 हिस्सों में पूछा जाएगा मेरे भाई। 1 घंटे का है भाई पूरा का पूरा ये पेपर और हर एक भाग से 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मेरे भाई, जिसके अंदर आपसे जीए पूछी जाएगी, जीएस पूछी जाएगी, सर आपसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि जिसके अंदर सामान्य गणित पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी और इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश के बगैर तो काम चलेगा नहीं। पेपर में एक भी सवाल गलत कर दिया 1/4 उड़ा दिया जाएगा, तोता उड़ मैना उड़ करके नंबर साफ है भाई, ये ध्यान रखियो। फिर मेरे भाई 1 घंटे का टोटल पेपर, 100 अंक का ये आप लोगों का पूरा भाई पेपर है, ठीक है ना जी। तो अब समझ गए मेरे भाई, टोटल हमारे 20 सवाल हैं, 100 नंबर का है। अब इधर आ जाओ मेरे भाई, टीयर 2
टीयर 1 क्लियर होने के बाद टीयर 2 में आप जाते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है कुल मिलाकर 50 नंबर का। इसके अंदर 500 शब्दों का पैसेज आप लोगों को ट्रांसलेट करना है अपनी स्थानीय भाषा में, इंग्लिश से या हिंदी से आपको उसको ट्रांसलेट करना 40 नंबर का। और उसके बाद आपको स्पोकन एबिलिटी इंटरव्यू में भी दिखानी है भाई 10 नंबर की आप लोगों को बोलचाल की भाषा। कुल मिलाकर ये जो ट्रांसलेशन है ये इंग्लिश में जानी चाहिए और बोलचाल की भाषा में आपको जज किया जाएगा। और भाई ये आती है हमारे सामने कौन सी भाई, टीयर 3, जिसमें इंटरव्यू आप लोगों का होता है, जिसकी क्लैरिफिकेशन अभी हमें नोटिस में नहीं मिली है क्योंकि अभी इसका डिटेल नोटिस आना बाकी है। अब इस सारी बात में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट नोट्स। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि उम्मीदवारों को इंटरव्यू के दौरान एक अतिरिक्त साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा जो इंटरव्यू का ही भाग होगा। साइकोमेट्रिक और एप्टीट्यूड टेस्ट ये सभी लोग जितने भी भाई रेलवेज के फॉर्म भरते हैं उन बच्चों को अच्छे से पता होगा, ठीक है भाई। यह परीक्षण उम्मीदवारों की मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल एबिलिटी को चेक करेगा, निर्णय लेने की योग्यता यानी कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी, और व्यवहारिक समझ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को भी परखने के लिए आयोजित किया जाता है। आपको किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फंसाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप निकलेंगे उससे कैसे, इन चीजों को भी जज किया जाता है आपके इंटरव्यू में। अब पॉइंट नंबर 2 आता है मेरे भाई। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, टीयर 1 की जो परीक्षा 100 अंक की है, न्यूनतम इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई। श्रेणी वाइज कहा गया है, यूआर कैटेगरी के लिए 35 नंबर, ओबीसी के लिए 34 नंबर, एससी एसटी भाइयों के लिए 33 अंक और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 अंक। इन अंकों से कम स्कोर करने वाले उम्मीदवार को अगले चरण के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, यानी कि टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है भाई। अब आती है अगली बात हमारे सामने, जो प्रोफाइल या वर्क नेचर किस तरीके का है भाई। देखो पहले तो पोस्टिंग लोकेशंस अलग अलग हैं। पोस्टिंग कैन बी एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है मेरे भाई। अगली बात आती है आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियलिटी। मैं आपको पहले से भी ये कह रहा हूं, आपने आज तक किसी भी आईबी के बच्चे का ना फोटो ना कोई भी डिटेल ना कोई इंटरव्यू देखा होगा। क्यों? क्योंकि इनकी आइडेंटिटी को छिपा कर रखा जाता है, पब्लिक फिगर में, पब्लिक डोमेन में इनकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये सेंसिटिव नेचर है अपनी ड्यूटी का, इसीलिए इनको भाई बिल्कुल कंसील्ड वे में ही काम करने की इजाजत होती है। अब मेरे भाई वर्क प्रोफाइल के बारे में भी समझ लो मेरे भाई। क्या कहता है, कंडक्ट सिक्योरिटी पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब होता है घूमना इधर से उधर। परफॉर्म करते हैं बेसिक सिक्योरिटी चेक्स, ये सभी गैदर करते हैं इंटेलिजेंट इनपुट्स, असिस्ट करते हैं सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट भी मिलते हैं नौकरी के, और बहुत सारे चैलेंजेस भी आप लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अधिकतर ये जो जॉब है वो फील्ड जॉब है मेरे भाई। अब पर्क्स का मतलब मैं आपको समझाता हूं, जो आपको जॉब में बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है भाई, सिक्योरिटी है, पक्की है, स्थिर है, ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल के बाद भगा दिया जाएगा, ठीक है ना भाई। सैलरी और गवर्नमेंट अलावेंसेस सारे आपको मिलने हैं जो अलाउड किए हैं भाई, ठीक है ना। चैलेंजेस क्या है, लो पब्लिक रिकॉग्निशन, आपके चेहरे को कहीं नहीं दिखाया जाएगा। आपके पास भी कोई आईबी का ऑफिसर खड़ा हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा आईबी का ऑफिसर है। जैसे अगर मान लो दिल्ली पुलिस का कोई बंदा आपके सामने आगे खड़ा हो जाए तो भाई साहब ड्रेस होती है, बेल्ट होती है, सिर पे कैप होती है, उसको देख के डर बन जाता है। लेकिन आईबी की प्रोफाइल कहीं रिवील्ड नहीं होती, तो ये छिपी होती है। रिस्क होता है थोड़ा सा जीवन का, सेंसिटिव ऑपरेशंस में आप लोगों को डाला जाता है। और हर 3 साल के बाद आप लोगों को ट्रांसफर भी मिल जाता है, और मर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, ये डिपार्टमेंटल ही ट्रांसफर होता है भाई। ये हर 3 साल के बाद आपको मिल जाता है। प्रमोशंस के बारे में भी देख लीजिएगा भाई, एसए की क्या है कैडर प्रमोशन का। देखो भाई सबसे पहले तो आपकी भर्ती यहां हो गई, प्रवेश स्तर पर हो गई। इसके बाद आप लोगों को जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर बनाया जाता है 2nd ग्रेड का, उसके बाद जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1 का, और उसके बाद असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, फिर यही आपका ग्रेड 1, और उसके बाद बनते हैं आप CIO यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी कि इसके अंदर भी प्रमोशन के बहुत सारे चांसेस हैं। अब मेरे आप लोगों को यह सलाह है मेरे बच्चों, आप अपने इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये 10th लेवल की आप लोगों के लिए वैकेंसीज हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के बारे में सोच रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल को लेकर हम पहले ही आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किए हैं, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, फॉर्म जरूर भरिएगा। ये IBACO नोटिफिकेशन 2025 का है भाई, जिसमें सिलेबस, सैलरी, एज, वैकेंसी सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बताई गई है, ठीक है मेरे भाई। अब इस वीडियो को आखिर तक दोबारा जरूर देखिएगा, फॉर्म जरूर भरने हैं मेरे भाई, और अपने जितने भी दोस्तों से आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए आप चिंतित हैं, जिनसे आपका दिल से रिश्ता है, उन सभी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा भाई।